Hello students, our today's topic is positive production externality and market failure. We have taken the example of a farmer who grows apple trees, and due to this apple orchard, the nearby beekeeper he gets a good source of nectar, and that good source of nectar results in improved quality and quantity of honey. तो हमने देखा कि जो एप्पल ग्रोवर है उसकी वजह से बी कीपर को बेनिफिट मिल रहा है. So this is case of positive externality. Since apple grower is producing apple, so this is case of positive production externality. Means positive externality which is resulting from the process of production. और हमने यहाँ पर देखा जो बी कीपर है वो एप्पल ग्रोवर को कोई भी पेमेंट नहीं दे रहा है फॉर द बेनिफिट विच ही इज रिसीविंग फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स. अब देखिए ये डायग्राम देखिए. अब इस डायग्राम में ये हमारा प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट है एंड दिस वन इज आवर सोशल मार्जिनल कॉस्ट एंड दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग इट इज आवर सोशल मार्जिनल बेनिफिट या डिमांड करो. अब देखिए जो हमारा ये वाला केस है इसमें सोशल मार्जिनल बेनिफिट इज इक्वल टू प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट. वाई? बिकॉज वी आर डीलिंग विद प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी. हमने एज्यूम किया है कि देयर इज नो केस ऑफ कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी प्रेजेंट. जो डिमांड करो है ये लिंक्ड होता है कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी के साथ. तो यहाँ पर कोई कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी है नहीं, तो हमारा जो सोशल मार्जिनल बेनिफिट कर्व है इट्स आल्सो प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट कर्व. देखिए हमने यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ली है इट्स मार्जिनल बेनिफिट. मार्जिनल बेनिफिट मीन्स जो बेनिफिट बी कीपर को मिल रहा है एप्पल ग्रोवर की वजह से, और हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स ली है इन टर्म्स ऑफ बॉक्सेस और प्राइस ऑफ एप्पल्स ली है इन टर्म्स ऑफ बॉक्स. देखिए हर एक एप्पल बॉक्स, देखिए सपोज ये एप्पल बॉक्स जैसे ही प्रोड्यूस किया एप्पल ग्रोवर ने, तो इसकी वजह से सपोज ₹2 का बेनिफिट हुआ बी कीपर को. जब एप्पल ग्रोवर ने एक और बॉक्स ऑफ एप्पल प्रोड्यूस किया तो बी कीपर को और ₹2 का बेनिफिट हुआ. एक और एप्पल बॉक्स पे और ₹2 का बेनिफिट हुआ. तो हमने देखा दिस इज मार्जिनल बेनिफिट जो बी कीपर को मिल रहा है. अब प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी की हम बात करें तो दैट मीन्स ये लिंक्ड है टुवर्ड्स, इट इज लिंक्ड टू द सप्लाई कर्व. हमारा सप्लाई कर्व यहाँ पर ओरिजिनल है प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन सिंस देयर इज एक्सटर्नैलिटी प्रेजेंट और वो भी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, दैट मीन्स प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट और सोशल मार्जिनल कॉस्ट बराबर नहीं होंगे. तो देखिए इन केस ऑफ पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी हमारा सोशल मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर होता है? सोशल मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट माइनस मार्जिनल बेनिफिट. दैट मीन्स जितना कॉस्ट एप्पल ग्रोवर को हो रहा है उससे हमने माइनस करना है जितना बेनिफिट बी कीपर को हो रहा है. सपोज बी कीपर को अगर ₹2 का बेनिफिट हो रहा है और अगर कॉस्ट एप्पल ग्रोवर को एक बॉक्स पे ₹10 है, तो 10 - 2 इज इक्वल टू 8 सोशल मार्जिनल कॉस्ट. तो आपने देखा इन केस ऑफ पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी सोशल मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट. अब बेनिफिट है तो आप सोच लोगे ऐड क्यों नहीं किया. देखिए अगर हम ऐड करते तो हमारा रिजल्ट 12 आता, जो कि गलत एनालिसिस है. तो हमने मार्जिनल बेनिफिट को जब हमने दिखाना होता है सप्लाई कर्व में या प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट को कन्वर्ट करने में सोशल मार्जिन कॉस्ट में, तो उस वक्त हम मार्जिनल बेनिफिट को एज नेगेटिव कॉस्ट लेते हैं. देखिए -2 हमने लिया, इट्स नेगेटिव कॉस्ट. तो हमने देखा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी सोशल मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट. तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो सोशल मार्जिनल कॉस्ट डाउनवर्ड्स है किसके? प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट. और अगर आप इन दो कर्व्स में डिफरेंस देखोगे, अगर आप प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट और सोशल मार्जिनल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस देखोगे एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, किसी भी आउटपुट लेवल पे जो भी आपको मर्जी हो, ठीक है, जो डिफरेंस होगी
वो मार्जिनल बेनिफिट की होगी। तो अब देखिए इन दोनों में जो डिफरेंस है ये मार्जिनल बेनिफिट की डिफरेंस होगी। तो अब हम देखते हैं, अब हम पहला केस लेते हैं, वो केस जब हम ये अज्यूम कर लें कि कोई भी एक्सटर्नैलिटी नहीं है। तो देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा। जब कोई एक्सटर्नैलिटी नहीं है तो ये हमारा प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट है और ये हमारा प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट कर्व है, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ए पे। तो मार्केट ने जो इक्विलिब्रियम आउटपुट फिक्स किया इट इज Q0, और इक्विलिब्रियम प्राइस जो फिक्स की ये P0। सो Q0 एंड P0 ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और आउटपुट है जो परफेक्ट कंपटीशन में फिक्स हुआ। इन केस देयर इज नो, सपोज इस पॉइंट पे हम ये अज्यूम कर लें कि कोई भी एक्सटर्नैलिटी नहीं है। जब एक्सटर्नैलिटी नहीं है तो हम इस आउटपुट को कंसिडर करते हैं और है भी कि देयर इज एफिशिएंसी, एलोकेटिव एफिशिएंसी इन परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। बट व्हाट इफ देयर इज पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, तो होगा क्या? तो उस केस में हम देखते हैं पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी है तो हमने देखा हमारा सोशल मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये है और हमारा सोशल मार्जिनल बेनिफिट कर्व ये है, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ए पे, और हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट Q1 आ रहा है और इक्विलिब्रियम प्राइस P1। दैट मीन्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी के लिए ऑप्टिमल आउटपुट है या जो डिजायरेबल आउटपुट है सोसाइटी के नजरिए से, वो क्या है Q1 और प्राइस क्या है P1। लेकिन मार्केट के हिसाब से इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या था Q0 और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या थी P0। हमने देखा सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आउटपुट ऑप्टिमल है वो डिफरेंट है। There is divergence between the level of output as fixed by the perfect competition and as determined or as from the social point of view. तो इसको हम as such कहते हैं there is market failure। Market failure क्यों? जब हम perfect competition की बात करते हैं, हमने देखा परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम Q0 और प्राइस P0 फिक्स हुई। ये जो प्राइस P0 है it does not consider the social cost, it only considers private cost. That means the price fixed by the perfect competition, it fails to consider the true cost that the society has incurred in the production of apple. एप्पल को प्रोड्यूस करने में जो सोसाइटी को कॉस्ट लगा है ये P0 कॉस्ट ये उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मार्केट है it has failed to capture the true cost that the society has incurred in the production of apples। तो हमने देखा कि सोसाइटी के हिसाब से डिजायरेबल आउटपुट Q1 है और मार्केट जो आउटपुट फिक्स करता है वो Q0 है, तो डिफरेंट हैं दोनों, तो दिस इज मार्केट फेलियर। तो सोसाइटी के हिसाब से हमें Q1 प्रोड्यूस करना चाहिए लेकिन हम सिर्फ Q0 प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट मीन्स हम कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इन केस ऑफ पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिए। इन केस ऑफ पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, the production of apple is less than the socially desirable output. That means there is underproduction. There is underproduction. आउटपुट हमने प्रोड्यूस करना चाहिए Q1 सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने कितना प्रोड्यूस किया मार्केट के हिसाब से Q0, दैट मीन्स हमने कम प्रोड्यूस किया, देयर इज अंडर प्रोडक्शन। तो याद रखिए जब भी पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी होगी उस वक्त अंडर प्रोडक्शन होती है। तो अंडर प्रोडक्शन का मतलब क्या है? जितना हमने एप्पल प्रोड्यूस करना चाहिए हमने उतना नहीं किया, हमने कम ही किया। दैट मीन्स द रिसोर्सेस allocated towards the production of apple is less now, there is under allocation, ठीक है। अब मार्केट फेलियर है, मार्केट फेलियर ऑल्सो मीन्स कि जो परफेक्ट कंपटीशन है इट नो लॉन्गर विल बी एफिशिएंट। अब हमने ये देखा भी कि जो एलोकेटिव एफिशिएंसी है वो परफेक्ट कंपटीशन में नहीं रहेगी। तो कैसे? लेट्स सी। देखिए प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट के हिसाब से हम Q0 लेकिन करना चाहिए Q1। अगर हम Q0 से आउटपुट Q1 तक इंक्रीज करते हैं, ये आउटपुट लेवल देखिए आप, द आउटपुट बिटवीन Q0 टू Q1, ये वाला आउटपुट आप देखिए। इसमें हम देखेंगे कि जो सोशल मार्जिनल बेनिफिट है वो कितना है। दैट मीन्स अगर हम आउटपुट को Q0 से Q1 तक बढ़ाते हैं,
ठीक है। सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सोशल बेनिफिट करो हमारा है, दे सकते हैं पॉइंट ए टू बी। आप देखिए पॉइंट ए टू बी, ये क्या दिखा रहा है, सोशल मार्जिनल बेनिफिट, यानी सोसाइटी को कितना बेनिफिट मिल रहा है। किस पॉइंट का बेनिफिट, अगर सोसाइटी अपना आउटपुट इंक्रीज करती है, कहां से, फ्रॉम Q0 टू Q1। मार्केट ने फिक्स किया Q1, लेकिन प्रोड्यूस कितना करना चाहिए हमें, Q1 एज फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर हमने आउटपुट इंक्रीज किया फ्रॉम Q0 टू Q1, हमने देखा जो सोसाइटी को बेनिफिट है वो कितना है, ए से बी, ये वाला रीजन ऑन सोशल, ये वाला रीजन ऑन सोशल मार्जिनल बेनिफिट, ए से बी। अगर ये बेनिफिट मिलेगा सोसाइटी को प्रोड्यूस करने में Q0 टू Q1, लेकिन हमने कॉस्ट भी देखना है। अगर हम Q0 से Q1 तक प्रोड्यूस करते हैं, आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, सो दैट वी अचीव द सोशली डिजायरेबल लेवल ऑफ आउटपुट, तो उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने में सोसाइटी को कितना कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, ये हमारा सोशल मार्जिनल कॉस्ट को है, ये वाला। तो देखिए इस आउटपुट को Q0 से Q1, इस आउटपुट को प्रोड्यूस करने में सोसाइटी का कॉस्ट कितना है, ये C से B वाला रीजन देखिए। अब आप ये वाला रीजन में देखिए, इस रीजन में हम देख रहे हैं Q0 जो कि मार्केट ने आउटपुट फिक्स किया, Q1 जो कि हमें सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए था। अगर हम Q0 से Q1 तक अपना आउटपुट इंक्रीज करते हैं, तो आप देख सकते हैं जो ए बी रीजन सोशल मार्जिनल बेनिफिट है, वो सोशल मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है सी बी रीजन से। तो आउटपुट अगर हम Q0 से Q1 तक प्रोड्यूस करेंगे, तो सोसाइटी को जो बेनिफिट होगा इस आउटपुट को प्रोड्यूस करने में, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द कॉस्ट जो सोसाइटी को उठाना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर हम अपना आउटपुट इंक्रीज करते हैं फ्रॉम Q0 टू Q1, इफ वी इंक्रीज आवर आउटपुट फ्रॉम Q0 टू Q1, ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, सोसाइटी को इसका बेनिफिट होगा, सोसाइटी को इसका बेनिफिट होगा। तो हम कह सकते हैं एट Q0 हमारा जो वेलफेयर है सोसाइटी का वो मैक्सिमम नहीं है। दैट मीन्स अगर हम अपना आउटपुट Q1 की तरफ इंक्रीज करेंगे, हमारा जो वेलफेयर है वो इस ट्राइंगल जितना ऐड हो जाएगा। सो सोसाइटी का जो वेलफेयर है वो Q1 पे मैक्सिमम हो रहा है, नॉट एट Q0। Q0 कौन सा है, परफेक्ट कंपटीशन का आउटपुट। दैट मीन्स एट Q0 लेवल ऑफ आउटपुट और द आउटपुट फिक्स्ड बाय द परफेक्ट कंपटीशन, द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी इज नॉट मैक्सिमम। जब सोसाइटी का वेलफेयर मैक्सिमम नहीं है, वी कैन से द एफिशिएंसी ऑफ the allocated efficiency of perfect competition is not there. There is inefficiency. There is inefficiency. और ये जो ट्राइंगल वाला रीजन है ABC, this is dead weight loss. That means ये लॉस है सोसाइटी को फॉर अंडर प्रोड्यूसिंग। अंडर प्रोड्यूसिंग मीन्स कम प्रोड्यूस करना than the output level as desired by the society. Thank you very much.